कहा गया है ना, सही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जब शरीर स्वस्थ नहीं रहती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। कि मैंने यहाँ पर चाय और ये मखाना थोड़ा सा भून लिया है क्योंकि दवा भी मुझे खानी है। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और आज है ललई छठ, तो आप सभी को ललई छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं नहा धोकर नीचे आ गई हूँ और लगा रही हूँ आलता। तो आलता लगाना तो बहुत ज़रूरी होता है पूजा पाठ में। तो आने नहीं थे, इस वजह से वीडियो नहीं शूट हो पाया। और चलिए अब पूजा करते तो आप लोगों को दिखाते कि हमारे घर में पूजा कैसे होती है। और अने अभी भी आए ऐसे दाल खिलाएंगे क्या पैक करा है? ये तिन्नी का चावल और इसमें दही मिक्स है। चना रात में भी भिगो दिया जाता है। और ये है फूल माला और व्रत की कथा मंगाई क्या किताब? तो ये किताब थी नहीं तो हम लोग मोबाइल से सुनते थे, लेकिन इस बार किताब भी आ गई। और ये है पूजा की सारी व्यवस्था। माता सुपारी सुपारी नहीं रखी जाती है, ऐसे खाली कर देते हैं। ठंडी हो जाएगी तब खाओगे। अपन खाओ ना ज़्यादा। बारह में किए पूरे में बने? बस तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताऊँ कि काफ़ी अंधेरा लग रहा है, उसके लिए सॉरी। क्योंकि किचन के अंदर टाँड़ के नीचे हो रही है पूजा। तो हमारे यहाँ जब सासू माँ थी हमारी, तो वो यहीं पर पूजा करती थी और हमारी जिठानी जी भी बड़ी वाली यहाँ पर करती थी। तो अब हम लोग भी यहाँ पर ही पूजा करते हैं। किचन में ही जो है गमले में पेड़ लगा लेते हैं हम लोग और उसी में पूजा करते हैं। तालाब बना लेते हैं, पानी भर देते हैं और यहाँ पर ये छठी मैया की फ़ोटो ऐसे ही बना ली जाती है। और मैं बताऊँ, हमारे यहाँ कुचरी आती है, 12 कुचरी, मतलब कि 6 6 12 12 मेरी, 12 जिठानी जी की। तो कुचरी में हम लोग रात में चना जो भिगो देते हैं वही चना भरकर उसके ऊपर दोना रखकर उसमें तिन्नी का चावल और दही मिक्स करके रखा जाता है। और मैं बताऊं, इसी से ही व्रत तोड़ा जाता है। जब हम लोग पूजा कर लेंगे तो इसी से व्रत तोड़ेंगे। और हम बताएं कि मैं ये बताऊं कि जो है यहाँ पर विधिवत पूजा हो गई। और ये जो तिन्नी का चावल होता है ना, उसी को पीस कर इसका ऐपन बनाया जाता है और ऐपन से छापा मारा जाता है। तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है, हमारे यहाँ इस तरीके से होती है। तो मैं वही बता रही हूँ, तो कोई निगेटिव कमेंट मत करिएगा। पूजा पाठ की चीज़ है, जैसा जिसके यहाँ होता है वो वैसा करता है। तो हमारे यहाँ जैसा होता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर ये सारे पत्तों पर और उस पर दीवार पर छापा मारा जाता है। और मैं बताऊँ, 6 गांठ भी मारी जाती है। तो वो 6 गांठ उसमें कुश के उसमें जो सरपत होता है उसमें बांधी जाती है, एक हाथ से बांधा जाता है। तो मैं बताऊँ कि जो एक हाथ से नहीं कर पाता वो दूसरे हाथ का सहारा ले ही लेता है। और फिर उसके बाद आने अभी इस समय नहाए धोए नहीं हैं। मुझे नहला देना चाहिए था, लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के कारण वो थोड़ा सा मस्ती करने लगता है और वो बाल कटवाने चला गया। इस वक्त मैं पूजा पे बैठ गई हूँ। तो मैं जब पूजा पर उठूँगी उसके बाद उनको नहलाऊँगी धुलाऊँगी। और आज बेटे का ही व्रत है। तो मैं बताऊँ, इस व्रत में सिर्फ तिन्नी का चावल खाया जाता है, जो कि जोता बोया नहीं जाता है। अपने आप जो चीज़ उगती है वही खाया जाता है। तो तिन्नी का चावल ऐसा कहा जाता है कि बोया नहीं जाता, वो अपने आप हो जाता है। तो तिन्नी का चावल हम लोग खाते हैं, दही खाते हैं। और करेमुआ का साग आप लोग जानते हुए, तो वो साग अभी आज हमारे यहाँ नहीं आया है। तो हम लोग आज इसी से व्रत तोड़ेंगे अपना, दही और चावल से ही। और यहाँ पर सिंदूर सुहाग लिया जा रहा है, तो सुहाग ले लेते हैं। और पूजा बहुत अच्छे से हो गई। आप लोगों को आज की ये पूजा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं होता है? मैं बताऊँ, मेरे मायके में नहीं होता है, लेकिन मेरे ससुराल में होता है। तो मैं कई बार मायके में रही हूँ, लेकिन बगल में एक लोग करती हूँ उनके साथ।
तो यहाँ पर विधिवत पूजा हो गई है हमारी और लास्ट में अचवन दिया जाता है। अचवन देने के बाद ही हमारी पूजा कंप्लीट होती है। फिर मैं बताऊँ कि यहाँ पर हम लोग अचरा अपना पसार लिए हैं माता रानी से अपने दिल की बात कहने के लिए, क्योंकि माता तो सब जानती हैं, लेकिन फिर हमने यहाँ पर माता रानी से अपनी प्रार्थना बोली, प्रार्थना कही और फिर पैर छुआ। फिर मैं बताऊँ अब लास्ट में यहाँ पर होता है हमारे यहाँ जो कुछ होता है उसमें एक हाथ से गांठ लगानी होती है। तो यहाँ पर हमारी जिठानी जी कर चुकी हैं और मैं कर रही हूँ। तो मैं बताऊँ एक गांठ मैंने एक हाथ से लगाई, बाकी मैंने दोनों हाथ का सहारा लिया, क्योंकि थोड़ा सा कॉर्नर में भी था और कुछ खींचने से टूट जा रहा था, तो इस वजह से मैंने दोनों हाथ का सहारा लिया। और 6 गांठ लगाई जाती है इनमें, मतलब कि छठी मैया है तो 6 गांठ लगाई जाती है। और बहुत जगह खोल भी दी जाती है 2 गांठें, जैसे जिसके जितने पुत्र होते हैं वो खोल देते हैं उतना गांठ, लेकिन हमारे यहाँ खोला नहीं जाता, 6 गांठ लगा दी जाती है और अपनी बातें कह के माता रानी से गांठ लगाई जाती है। तो मैं बताऊँ यहाँ पर मैंने दोनों हाथों का सहारा इसलिए ले लिया क्योंकि बहुत कॉर्नर में था, जैसा कि मैंने बताया। फिर यहाँ पर हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है और फिर मैं बताऊँ कि मैंने बड़ों का आशीर्वाद भी लिया, और बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद मैं ऊपर आई तो पतिदेव को प्रसाद दिया और फिर उनका भी आशीर्वाद लिया। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में और आप लोगों ने देखा कि पूजा हो गई है और पूजा बहुत अच्छे से हो गई। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, आप लोगों को मेरे ब्लॉग से पता चल रहा होगा। और पीछे ये प्रसाद की कटोरी रखी है, नीचे से मैं लाई थी पतिदेव के लिए, तो वो कटोरी अभी रखी है। और तबीयत ख़राब रहती है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो आज मैंने सर धुलकर नहाया है क्योंकि पूजा करनी थी और व्रत भी रखना था। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं पड़ रही है, और वो जो कहा गया है ना, सही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जब शरीर स्वस्थ नहीं रहती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। फिर भी मैंने साड़ी वेयर कर ली है और यहाँ पर मैंने ये मैं बैक कैमरे से आप सभी को दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर चाय और ये मखाना थोड़ा सा भून लिया है, क्योंकि दवा भी मुझे खानी है। तो चाय पीकर दवा खानी है, दवा तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि दवा मेरी चल रही, बुखार चढ़ जाता है। और मेरा रक्षाबंधन वाला ब्लॉग नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए सॉरी, और वो एडिट करने की वजह से ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस ब्लॉग के बाद मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि रक्षाबंधन वाला ब्लॉग ज़रूर डालूंगी और थोड़ी सी तबीयत सही हो जाएगी तो प्रॉपर मेरा ब्लॉग आएगा लगातार। तो यहाँ पर अभी पतिदेव गए हैं बाहर, तो उनके लिए पूड़ी बना दिया था और सब्जी रात की रखी थी, तो पूड़ी सब्जी वो खा ली है, अन्य भी खा लेगा क्योंकि आज ललई छठ है तो पूड़ी बनाना था, रोटी नहीं बनानी थी। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है, आपके यहाँ किस तरीके से होती है तो वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चाय पी लेते हैं और दवा खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस रूम में आ गई हूँ और बाल मेरा पूरा गीला है। मैं जैसा कि बताई थी कि मैं बाल धुलकर आई हूँ तो सूखा नहीं है, तो बाल खोल देते हैं, सूख जाएगा। और अनय को भी मैंने चाय नाश्ता दे दिया, अनय कर लिए हैं चाय नाश्ता। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। और आप सभी को फिर से एक बार ललित छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छा सा ब्लॉग लेकर आएंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।